सर्वप्रथम माता शारदे के चरणों में सत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ एवं इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आज मुझे कहीं श्रोता नहीं नजर आ रहे हैं, ये सब मेरा परिवार बैठा हुआ है जिसने मुझे हमेशा हमेशा देखा है। तो आज मेरे मन के भाव कुछ ऐसे प्रदर्शित हो रहे हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपना गृह कार्य पूर्ण करके अभिभावकों के समक्ष जचवाने आता है। सबसे पहले प्रभु श्री राम पर मैंने 2 छंद लिखे, वो आप सभी के समक्ष रखता हूँ कि जिसकी पुकार आई सहज स्वीकार करी प्रार्थनाएं राम सुबह शाम सुनते रहे। कि जग के कल्याण हेतु पृथ्वी पे आते रहे, कभी राम बन कभी श्याम सुनते रहे। और आत्मा से जिसने पुकारा कभी राम राम, उसकी पुकार चारों धाम सुनते रहे। और मर 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 जपते थे वाल्मीकि, किंतु मेरे राम 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 सुनते रहे, किंतु मेरे राम 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 सुनते रहे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब, बस इसी प्रकार प्रेम बनाए रखें। कि हमें चाहिए क्या इस जीवन में कि दासता का बोध यदि हो रहा हो शोध में तो क्षमा करें, हमें सुख धाम नहीं चाहिए। कि दासता का बोध यदि हो रहा हो शोध में तो क्षमा करें, हमें सुख धाम नहीं चाहिए। कि पूर्वजों ने हमारे बढ़ना सिखाया सदा, इसलिए राह में भी राम नहीं चाहिए। कि आस का उगा हो जो ये चांद तो वो चांद ठीक डूबे हुए सूर्य वाली शाम नहीं चाहिए। कि राम 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 जी हमारे बस, राम जी के सिवा कोई नाम नहीं चाहिए, राम जी के सिवा कोई नाम नहीं चाहिए। सियावर रामचंद्र की। दादा अभी हमने सबने दीपावली का त्योहार मनाया। मैं अपनी छत पर गया, मैंने देखा सबके घरों में दिए जल रहे थे सिवाय एक घर को छोड़ के। मैं उस पास गया, मैंने कारण पूछा तो उसके परिजनों ने रोते बिलखते हुए बताया कि आज से 4 महीने पहले उनके घर का एक लौता दीपक सीमा पर हंसते हंसते बुझ गया। मैंने उनके मनोभावों को अपने छंदबद्ध करते हुए कि जब एक सैनिक का शव घर आता है तो उसके आसपास का क्या परिवेश होता है। मैं जानता हूं कि मेरा उन्नाव छंदों को बहुत चाहता है, छंदों को समझता है, इसीलिए आज पहली बार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं अपने छंद। अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। कि सैनिक का शव देखो आया जब गलियों में, माता एक टक ही निहारती चली गई। कि सैनिक का शव देखो आया जब गलियों में, माता एक टक ही निहारती चली गई। कि बहना के सपने भी टूट गए, झटके में टूटे हुए सपने संवारती चली गई। कि घर घर नहीं रहा घर ये बना मकान, ऐसा लगा घर की हो आरती चली गई। कि वंदे मातरम की आवाज संग पत्नी भी हाथों की वो चूड़ियां उतारती चली गई, हाथों की वो चूड़ियां उतारती चली गई, हाथों की वो चूड़ियां उतारती चली गई। कि आगे क्या हुआ? धन्यवाद दादा, आपका आशीर्वाद प्राप्त होना मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। कि हुआ क्या, उसके पिता की क्या स्थिति हुई कि सारे निर्जीव हुए, पंख से विहीन हुए, स्वर जैसे रुक गए चेतक किताब के। कि सारे निर्जीव हुए, सारे निर्जीव हुए, पंख से विहीन हुए, स्वर जैसे रुक गए चेतक किताब के। कि लोरियां सुलाती थी वो लोरियां रुलाने लगी, ऐसा लगा सारे सुर फीके हुए थाप के। कि अश्रुओं के साथ हुआ करुण विलाप, जब मानो की आलोक हुए बोले ही प्रलाप के। कि सब ने तो रो भी लिया, दुख को दिखा भी लिया, किसी ने न देखे आंसू उस बूढ़े बाप के, किसी ने न देखे आंसू उस बूढ़े बाप के, किसी ने न देखे आंसू उस बूढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसी ने न देखे आंसू उस बूढ़े बाप के। उस सैनिक की विदा का एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ। आप सभी उस अपने स्थान पर खड़े होकर सैनिक को विदा कीजिएगा। कि वो सैनिक क्या क्या लेकर गया अपने घर से। कि बिना सुते पिताजी का हाथ लगा टूट गया, घर की दिवाली और होली ले चला गया। कि बिना सोते पिताजी का हाथ लगा टूट गया, घर की दिवाली और होली ले चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि बिना सोते पिताजी का हाथ लगा, टूट गया घर की दिवाली और होली ले चला गया। कि वायु में विलीन हुआ जो शहीद, राख बन रोती हुई मैया की वो बोली ले चला गया। कि ब्याह कर लाए हुए ही थे 5 साल, किंतु पत्नी की कुम रोली ले चला गया। और बहना के लिए सदा डोली जो सजाता रहा, खुद आज सजी धजी डोली ले चला गया। खुद आज सजी धजी डोली ले चला गया। भारत माता की, भारत माता की।